मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का टॉपिक है आज का ऋण पत्रों का शोधन। डिबेंचर्स का जो रिडेम्पशन है ये हम लोगों ने चैप्टर कल स्टार्ट किया था और आपको ये भी मैंने बताया था कि किन किन मेथड से कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है। उसमें से जो फर्स्ट मेथड था वो हमने पढ़ लिया था। उसके आगे का जो सेकेंड मेथड है आज हम वो डिस्कस करेंगे। एक मुश्त में नगद भुगतान द्वारा ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कैश पेमेंट इन वन लमसम, यानी एक बार में पूरी लमसम अमाउंट जो भी कंपनी को पे करना है वो देके कंपनी रिडेम्पशन करती है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल एंट्रीज होंगी पेमेंट की। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सम मूल्य पर एक मुश्त नगद शोधन की प्रविष्टि निम्नलिखित होती है। एंट्रीज है, मैं आपको एंट्रीज बता रही हूँ। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री बिल्कुल। डिबेंचर्स रिडीम, डिबेंचर जब इशू किया था तो क्रेडिट हुआ था, आप डेबिट करके उसको ख़त्म कर दिया और आपको जो पेमेंट करना है वो बैंक के थ्रू होगा तो टू बैंक अकाउंट। अब आपको क्या करना है, अगर रिडेम्पशन जो है प्रीमियम पे करना है तो क्योंकि रिडेम्पशन पे दिया जाने वाला प्रीमियम लॉस होता है तो यहाँ पे आप उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। देखिए, डिबेंचर्स अलॉन्ग विद डिबेंचर्स यू आर गिविंग प्रीमियम ऑल्सो, तो you have to debit this amount also. Debentures account debit, premium on redemption of debentures account debit to बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखिए एक एंट्री और यहाँ पे की हुई है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये वो एंट्री होती है जब आप इश्यू की एंट्रीज करते हैं डिबेंचर की, आप तब रिडेम्पशन की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एंट्रीज आप करेंगे इश्यू की। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो अब आप क्या करेंगे, जो प्रीमियम रिडेम्पशन पे देना पेबल है वो कंपनी का लॉस है तो कंपनी उसे कहाँ से कवर करेगी, P&L अकाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आप ये उस पे दे रहे हैं डिस्काउंट पे, तो क्योंकि डिस्काउंट अगर हम जब दे रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं, वापस राशि लौटा रहे हैं और हमें कम लौटानी पड़ेगी तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। इश्यू पे डिस्काउंट होता है तो वो कंपनी के लिए लॉस होता है क्योंकि उसे कम प्राप्त होगा, लेकिन जब रिडेम्पशन के टाइम पे डिस्काउंट होता है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। हालांकि ये जो सिचुएशन है ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल 100 रुपये का डिबेंचर है तो कंपनी 100 रुपये के बदले कभी 96 या 95 या 97 रुपीज़ नहीं देगी। वो कोशिश करेगी जितना है उतना दे या उससे ज़्यादा दे, क्योंकि कंपनी की गुडविल भी इससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड होती है। तो लेकिन फिर भी आपकी उसके टर्म्स के लिए समझाने के लिए आप लोगों को बुक में मेंशन है कि डिस्काउंट पे जब रिडेम्पशन करते हैं डिबेंचर्स का तो ये एंट्री आपकी होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री। अब यहाँ पे आप क्रेडिट में शो कर देंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसका न्यूमेरिकल कोई दे नहीं रखा सॉल्व करने के लिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल और इजी है, आपसे 2 नंबर 4 नंबर में एंट्रीज पूछी जा सकती है। इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, शोधन संचय कोष की व्यवस्था करके एक मुश्त नगद भुगतान करना, यानी रिडेम्पशन फंड बना के इस फंड में आप हर साल अपने प्रॉफिट से होने वाले प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल के आप इस फंड में इकट्ठा करते जाते हैं, एक्यूमुलेट होता रहता है वो। उसके बाद आप उसको यूज़ करते हैं रिडेम्पशन डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए। अब इस पर भी 2 कंडीशंस है। 2 कंडीशन ऐसे हैं कि ये जो आप फंड बनाएंगे तो इस फंड में जो पैसा आप इकट्ठे करते जाएंगे उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं, यानी कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो कहलाएगा क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड, यानी संचयी शोधन कोष। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो कहलाएगा नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड, असंचयी शोधन कोष। तो देखिए, कंपनी क्या करती है, जो पैसा वो अपने प्रॉफिट में से निकाल के अलग रखती है तो उस पैसे को वो एज इट इज़ ना रखा रहकर वो क्या करती है, उस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर देती है ताकि उस पर इंटरेस्ट मिल जाए, और उस इंटरेस्ट को फिर वो री इन्वेस्ट करती है ताकि वो उस पर अर्निंग कर सके और जो अमाउंट है डिबेंचर्स का वो उनको पूरा हो जाए। तो देखिए इसकी एंट्रीज समझते हैं। संचय शोधन कोष के निर्माण संबंधी जनरल प्रविष्टियाँ। अब ये अलग अलग से, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर इश्यू होने के 5 साल बाद उनका रिडेम्पशन होना है तो कंपनी अभी से ही रिजर्व फंड बना लेती है। रिडेम्पशन फंड 5 सालों के लिए बनाएगी, तो यानी कि आपको 5 सालों में अलग अलग एंट्रीज करनी है, जिसमें जो बीच के ईयर्स हैं यानी फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर को छोड़ के जो मिड ईयर्स हैं, जैसे फर्स्ट 5 साल के लिए अगर रिडेम्पशन करना है आपको तो पहला साल और 5वां साल को छोड़ के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की जो एंट्रीज होंगी वो कॉमन होंगी, सेम होंगी। लेकिन फर्स्ट ईयर क्योंकि इश्यू के टाइम की एंट्रीज हैं तो आपको अलग एंट्रीज करनी है और लास्ट में आपको उनको पेमेंट करना है तो थोड़ी सी एंट्रीज में चेंज होगा। बाकी के बीच के जो ईयर्स हैं उनकी एंट्रीज आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो प्रथम वर्ष की। तो जब आप प्रथम वर्ष में जब आप रिडेम्पशन फंड बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से आप पैसा निकालेंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ही पैसा निकलता है, उसको आप कहाँ डाल देंगे, टू सिंकिंग फंड में।
ठीक है। फिर इस सिंकिंग फंड को देखिए, सिंकिंग फंड खाते में क्रेडिट की गई राशि को विनियोग करने पे, यानी हम ये जो पढ़ रहे हैं टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं हम क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड का। तो अब ये अमाउंट जो है जो हमने पीएनएल से निकाल के सिंकिंग फंड में डाला है, सिंकिंग फंड अकाउंट आपका ओपन हो गया है। अब उसको आप क्या करेंगे, उसमें से पैसा निकाल के आप इन्वेस्ट करते जाएंगे। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की एंट्री होगी। प्रथम वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष अगले वर्ष में, यानी हर साल आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि आपका ईयर ऑफ रिडेम्पशन नहीं आ जाए। यानी कि आपको हर साल अपने पीएनएल अकाउंट में से कुछ जो आपका डिसाइडेड अमाउंट है वो निकालना है और सिंकिंग फंड में डालना है। फिर उस सिंकिंग फंड से वो पैसा निकाल के आपको उसको कहीं इन्वेस्ट कर देना है। ये देखिए, पीएनएल अकाउंट से निकाला टू सिंकिंग फंड। अब गत वर्ष में किए गए विनियोगों पर अर्जित संबंधित वर्ष की ब्याज प्राप्ति पर, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी सिंकिंग फंड में से पैसा निकाल के, उस इन्वेस्टमेंट पे भी कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट अर्न कर रही है। तो उस इंटरेस्ट को भी कंपनी क्या करती है, री इन्वेस्ट कर देती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला, उससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उसको फिर बढ़ी हुई ब्याज की राशि के साथ उसको वो दोबारा इन्वेस्ट करती है। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड अमाउंट, यानी कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है उसको आप वापस कहाँ भेज रहे हैं, सिंकिंग फंड में, क्योंकि आपको सिंकिंग फंड की वैल्यू को बढ़ाते जाना है। अब इस इंटरेस्ट की वजह से कंपनी के का जो सिंकिंग फंड है उसके अमाउंट में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज़ होगा वो अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप ये निकाल के कहाँ डाल रहे हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऋण पत्रों के शोधन वाले वर्ष में, यानी जिस साल रिडेम्पशन होना है तब आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। शुरुआत तो वही होगी आपकी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से आप पैसा प्राप्त करेंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यानी कि इस साल हमें पता है इस साल हमें इनका रिडेम्पशन करना है डिबेंचर का, तो हम क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, जिस भी फील्ड में हमने इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी ने, हम उसको सेल कर देंगे। सेल करने से हमें पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्यों मिलेगा पैसा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को तोड़ के। अब विनियोग को बेचने से लाभ होने पर, इन्वेस्टमेंट जब हम सोल करेंगे, सेल करेंगे, सोल्ड करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, देखिए, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, आप किस में डाल देंगे, वो सिंकिंग फंड में। विनियोग के बेचने पर हानि होने पर, कई बार कंपनी मार्केट के कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो कंपनी क्या करती है, लॉस पे जाके भी उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल करती है, क्योंकि जो रिडेम्पशन है वो तो होना ही है। तो इसकी आप ठीक रिवर्स एंट्री कर देंगे, ऊपर वाले की जो है, जो आपने प्रॉफिट में करी उसकी ऑपोजिट एंट्री कर देंगे। सिंकिंग फंड देखिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्योंकि जो लॉस है वो डेबिट की आइटम है, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। शोधन हेतु परिपक्व हुए ऋण पत्रों का शोधन करने पर, अब जब आप पेमेंट करेंगे तो नॉर्मल एंट्री कर देंगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, शोधन हेतु परिपक्व हुए समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात शोधन कोष खाते के शेष को सामान्य संचय खाते में स्थानांतरित करने पर, अगर कुछ अमाउंट आपका बच जाता है तो आप उसे सिंकिंग फंड अकाउंट से निकाल के कहाँ डालेंगे, जनरल रिजर्व में, ताकि उस पैसे को, अब क्योंकि आप फंड बनाएंगे तो आप केवल डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए काम में उसको ले पाएंगे, लेकिन अब जब रिडेम्पशन हो गया है और हमारे पास पैसा बच गया तो उस पैसे को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि उसको पैसे को जनरल पर्पस के लिए यूटिलाइज़ किया जा सके। इसी टॉपिक के ऊपर आप